पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसकी कुछ थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है और उसकी कुछ बेसिक होम्योपैथी मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है उसके बारे में हम जानेंगे। शुरू करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्प पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। और इस कंडीशन को हम टीनिया कैपिटिस के नाम से जानते हैं। ये आपकी स्किन में, आपके बालों की स्कैल्प में होने वाला एक दाग कहलाता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा कभी कभी गंभीर भी हो सकता है। तो स्कैल्प में होने वाले रिंग वर्म को हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं और ये सिर की त्वचा पे या बालों में होने वाले तरीके का इन्फेक्शन होता है जो कि एक वर्म से नहीं होता है, एक फंगस की वजह से होता है। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, ये आपको किस तरीके की फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और वो कितना ज़्यादा सीरियस है उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी आपको इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो इसमें आपको लाल गोल चकत्ते जो हैं आपके स्कैल्प में नज़र आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है या आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा गोल लाल रंग के पपड़ीदार स्केली पैचेस होते हैं, जिसमें से अगर आप ईच करते हैं तो उसमें से कुछ पपड़ीदार या सफ़ेद डेंड्रफ की तरह आपको बाहर निकलता हुआ शो होता है। आपके पूरे बालों पे डेंड्रफ आपको शो होता है। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये डेंड्रफ है, लेकिन डेंड्रफ नहीं होता है। उसकी प्रॉपरली जब आप जांच करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टीनिया कैपिटिस है। इसमें बालों का झड़ना जो है बहुत ज़्यादा आम हो जाता है क्योंकि वहाँ का एरिया जो है वो इन्फेक्टेड है। तो वहाँ के बाल जो है ड्यू टू द इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फॉलिंग होने लगती है और जब भी बाल आपके टूटते जाते हैं तो वहाँ पर एक पैच बन जाता है, एक गंजा पैच बन जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया होगा। तो बाल झड़ने की वजह से वहाँ पे कुछ पैचेस हो जाते हैं और जब भी कभी वहाँ पर जो पैचेस बन जाते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जो एक ब्लैक डॉट्स की तरह नज़र आते हैं। तो जब भी कभी किसी पोर्शन से या स्कैल्प से बाल टूट गए हैं तो उस एरिया में जब गंजेपन के पैचेस होते हैं वहाँ पर ब्लैक डॉट्स भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर इंटेंस ईचिंग होती है और ईच करने के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। तो खुजली और जलन जो है आपके जहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी और खुजली भी साथ में होती है। कई बार वहाँ पर सूजन देखने को मिलेगी और मवाद, यानी कि वहाँ से कुछ पस या कुछ सिक्रीशन निकल रहा है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो ये मवाद निकलता है इसे हम कैरियन कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की वजह से गंभीर मामलों में या सीरियस कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर उस जगह का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है। वो वहाँ पर एक सूजी हुई गांठें निकल आती हैं और जिसको आप जरा सा भी कुछ टच कर लेते हैं या खुजला लेते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन निकलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो बस सिक्रीशन होता है और बहुत ही ज़्यादा फिटेड टाइप का होता है, बहुत स्मेली चिपचिपा येलोइश कलर का होगा और वहाँ से पपड़ीदार जो है डेंड्रफ की तरह भी आपको निकलता हुआ नजर आएगा। कई बार बच्चों में जो उनके नेक के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और कई बार बच्चों में हल्का बुखार भी देखने को मिल जाता है। इसके पीछे का कॉजेस की बात में करें तो डर्मेटोफाइट्स नामक एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके बालों की त्वचा को इन्फेक्टेड कर देता है और वो आपके बालों में या आपके स्कैल्प में पाए जाने वाले केराटिन जो होता है, केराटिन को खा लेता है और उसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन जो है क्रिएट हो जाता है। पर्सन टू पर्सन भी ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है। तो जब भी कभी किसी को भी अगर इस तरीके की इन्फेक्शन है, वो संक्रमित है, इन्फेक्शियस है, तो उसकी कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर लेते हैं या उस इंसान के साथ आप ज़्यादातर संपर्क में आ जाते हैं तो आपको भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कंघी, तौलिया, उनकी जो कैप वो लगाते हैं या फिर उन साबुन जो यूज़ कर रहे हैं या उनका शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कुछ हेयर ब्रश अगर उनका आप यूज़ कर लेते हैं तो ये इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। इसके अलावा अगर संक्रमित या इन्फेक्शियस एनिमल के आसपास आप रहते हैं या उसको छू लेते हैं, जैसे कि कैट, डॉग या गाय, तो उनके थ्रू भी आपको इन्फेक्शन बहुत ही ईजिली हो सकता है। इसके अलावा गंदगी या नमी का होना, यदि आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है और सिर की त्वचा को आप बिल्कुल भी वॉश नहीं करते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जो है पनपने लगता है और एक टाइम के बाद में ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अगर इसके इलाज या प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले अगर इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। कोई इन्फेक्शियस पर्सन अगर आपके आसपास है तो आपको बिल्कुल भी उनके संपर्क में या बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में आपको नहीं रहना है।
किसी का जो इन्फेक्शियस है उनके किसी भी सामान को आपको यूज़ नहीं करना है, आपकी पर्सनल हाइजीन को आपको मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके से आप इसका ख्याल रख सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप एंटी फंगल शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कुछ हद तक जो है रिलीफ देने में हेल्पफुल होता है। कीटोकोनाजोल शैम्पू मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो जब भी कभी आपको किस तरीके के फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो आपको ये शैम्पू जो है बताया जाता है यूज़ करने के लिए। तो इस शैम्पू से भी आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसमें हम 3 होम्योपैथिक मेडिसिन को बेसिकली टीनिया कैपिटिस की कंडीशन में अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है हमने देखे हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है टेलोरियम, और ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब गोल चकत्ते बन जाते हैं, रिंग लाइक ईची इरेप्शंस होते हैं, जो रिंग आपको देखने को मिल जाती है, गोल गोल रिंग होती है, वहाँ पे ईच बहुत होती है, तो इस तरीके की इरेप्शन में टेलोरियम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट में आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको इसमें एक टाइम के बाद में रिलीफ मिलने लग जाता है। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है मेजेरियम। इसमें थिक पस लाइक क्रस्ट जो होते हैं वो उस पोर्शन से निकलते हैं। तो जब भी कभी ऐसे इरेप्शंस हो जो बहुत ज़्यादा थिक हैं, उसमें से क्रस्ट है जो बहुत पपड़ी बन जाती है और वहाँ से पस भी डिस्चार्ज होता है, तो मेजेरियम मॉइस्ट इरप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को लेना है, दिन में 3 बार लेने से आपको इसके अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, और ये होम्योपैथी मेडिसिन जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ईच है और वहाँ पर स्किन जो है क्रैक्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रैक्स अगर आपको नज़र आते हैं स्किन में, और उसके बाद वहाँ पे इरेप्शन से फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ऊजिंग हो रही है, तो ग्रेफाइटिस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस होम्योपैथी मेडिसिन को आप 30 पावर में ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। 2 बार दिन में 3 बार आप इस होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। डायरेक्ट टंग पे इसकी 2 बूंद डाल देनी है, और इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसको थोड़े से लंबे समय तक यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों ही मेडिसिन जो है सिम्टम वाइज इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से आपको इस मेडिसिन को जो है अप्लाई करना चाहिए या लेना चाहिए। इस तरीके के लक्षण आते हैं, आपको समझ में आता है, तो आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है और उसके बाद ही आपको आगे ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करनी है। तो होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड मेडिसिन्स और डिजीज से रिलेटेड मैं ये वीडियोस लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पे। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।